हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन का ये प्लेटफॉर्म। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी लेके आया हूँ। और जानकारी ये है कि राजस्थान के अंदर पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज की एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। जिन बच्चों को राजस्थान से 2 वर्षीय पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स करने हैं और पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन लेना है, उनके लिए फॉर्म जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये पैरामेडिकल डिप्लोमा है क्या, ये कौन कौन से टाइप के होते हैं, इनमें क्या जॉब है, इनकी कोई वैकेंसी भी आती है क्या, कॉलेज कौन से हैं, एडमिशन कैसे होगा, मेरिट कैसे बनेगी, फीस क्या लगेगी, सारी जानकारी इस वीडियो में कंप्लीट दे दूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन एक वीडियो देख करके फॉर्म भरने से लेकर के कॉलेज में पढ़ने तक की सारी जानकारी बता दूंगा। और अगर जानकारी अच्छी लगे तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो ही वीडियो को शेयर करना है। क्लियर? बिल्कुल। तो सबसे पहले बात करते हैं पैरामेडिकल डिप्लोमा की। पैरामेडिकल डिप्लोमा में बच्चों ये 12 डिप्लोमा कोर्स आते हैं। राजस्थान के अंदर जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज है, इनमें ये 12 टाइप के डिप्लोमा होते हैं। नाम एक बार आप देख लीजिए। पहला है डिप्लोमा इन ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी, फिर कैथ लैब टेक्नोलॉजी, डायलिसिस टेक्नोलॉजी, ईसीजी टेक्नोलॉजी, ईईजी टेक्नोलॉजी, इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर टेक्नोलॉजी, एंडोस्कोपी, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी, ऑर्थोपेडिक टेक्नोलॉजी और रेडिएशन टेक्नोलॉजी। 12 डिप्लोमा कोर्स है। इन 12 में से 3 ऐसे कोर्स हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे हैं और जिनमें बहुत ज्यादा जॉब है। कौन से 3? एक है आपका डिप्लोमा इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी, बहुत बढ़िया है, टॉप पर है, बहुत वैकेंसियां निकलती है इसकी, 12 नंबर वाला। एक 8 नंबर वाला डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बहुत अच्छा है, बहुत जॉब है इसमें। एक है आपका ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ये 9 नंबर वाला डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। इसके अलावा वैसे ईसीजी टेक्नोलॉजी भी अच्छा है और कुछ और भी ठीक है, लेकिन बढ़िया जो 3 थे वो मैंने बता दिए। ओके, अब देखिएगा, अब इनके जो फॉर्म है ना, आपको मैं बता दूं कि 2023-24 सेशन के लिए ये फॉर्म निकले हैं और ये फॉर्म केवल साइंस के बच्चे ही भर सकते हैं। पैरामेडिकल के 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स को 12th बायो का और 12th मैथ का बच्चा ही कर सकता है। आर्ट्स के बच्चे इसमें एडमिशन नहीं ले सकते। ओके, दूसरी बात यह है कि इसमें एडमिशन का प्रोसीजर क्या है। तो एडमिशन के प्रोसीजर की अगर अपन बात करें तो इसमें बच्चों 12th के परसेंटेज के बेस पर एडमिशन होता है। आपको पहले ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा और फिर फॉर्म भरने के बाद काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग में आपको अपने जो नजदीक के जो कॉलेज हैं या आपको जो भी जिस भी कॉलेज से ये कोर्स करना है वो कॉलेज चॉइस में भरने पड़ेंगे और फिर आपके मेरिट के अनुसार आपको कॉलेज मिल जाएगा। इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही तरह के कॉलेज हैं। वेरी सिंपल। अब देखिए बच्चों, मैं आपको बता दूं कि 2023-24 सेशन के एडमिशन के फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे। फॉर्म ऑनलाइन भरे जाने शुरू हो चुके हैं, लेकिन पहले 1-2 दिन से लिंक ठीक से नहीं चल रही थी, लेकिन अब आज से एकदम कंप्लीट ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से भर सकते हो। 1 महीने का टाइम है। देखिए बच्चों, 31 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। कब तक? 31 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। क्लियर है जी? क्लियर है। अब देखिए, बायो वाला और मैथ वाला दोनों ही बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। अब 12वीं में मिनिमम कितने परसेंटेज होने चाहिए सर, ये भी मैं आपको बता दूं कि आपके अगर आपकी कैटेगरी जनरल या ईडब्ल्यूएस है तो आपके जो परसेंटेज है वो 45 होने चाहिए और ओबीसी, एमबीसी, एससी और एसटी
कैटेगरी है तो आपके मिनिमम 40% होने चाहिए, साइंस में इतने तो होते ही हैं, है ना। बिल्कुल। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनके 10वीं के बाद ITI की होती है या 10वीं के बाद पॉलिटेक्निकल कोर्स किया होता है। तो जो ITI और पॉलिटेक्निकल किए हुए स्टूडेंट होते हैं, अगर उनके केवल 10वीं की हुई है तो उनको 12वीं के समकक्ष नहीं माना जाएगा, है ना। बिल्कुल। तो मेरे दोस्तों ये जानकारी तो हो ही गई। अब देखिएगा आपकी आयु कितनी होनी चाहिए। तो आपकी मिनिमम एज 17 साल और अधिकतम उम्र की कोई लिमिट नहीं है। आप 30 के हो, 40 के हो, 50 के हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। मिनिमम आपकी एज 17 वर्ष होनी चाहिए। ओके जी, ओके। अब इसके बाद में हम आगे चलते हैं। ये पाठ्यक्रम 2 वर्ष का है और इसकी जो स्टडी है, इसका जो एग्जाम है, इसके जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लगते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। बिल्कुल। और इसके जो कॉलेजेस हैं, जो इसके प्राइवेट कॉलेज हैं, उनकी फीस क्या लगती है? तो फीस इसकी पर ईयर 35,000 रुपये फीस है, 5,000 रुपये कौशल मनी है और 1,500 रुपये जो है वो ड्रेस के चार्ज है। तो लगभग आप यूं समझ लो कि 35 से 37,000 रुपये पर ईयर फीस लगती है आपकी, है ना। बिल्कुल। तो ये इसका पूरा प्रोसीजर हो गया और आपके समझ में भी आ गया। अब देखिएगा बच्चों, मैं आपको लेके चलता हूं वेबसाइट के ऊपर। अब वेबसाइट पे हम चलेंगे। ये है हमारी वेबसाइट। वेबसाइट किस नाम से है भाई? फॉर्म कहां पे जाके अप्लाई करना है और डॉक्यूमेंट क्या चाहिए वो भी बता रहा हूं आपको। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बच्चों, मैं जानकारी किसकी दे रहा हूं, फिर से सुनिए। राजस्थान पैरामेडिकल कोर्सेज। पैरामेडिकल में 12 कोर्स आते हैं। पैरामेडिकल कोर्स करने के बाद जो हॉस्पिटल के अंदर लेब होती है ना बच्चों, एक्सरे की लेब हो गई, MRI की हो गई, CT स्कैन की हो गई, ऑपरेशन थिएटर हो गया, जो रक्त जांच करने की लेब हो गई, जहाँ पे ब्लड रक्तदान करवाया जाता है, ब्लड डोनेट किया जाता है, वो लेब हो गई, है ना। जहाँ ECG वगैरह और जो मेरे दोस्तों टेक्नीशियन होते हैं उन लेब में, है ना, जो लोग काम करते हैं टेक्नीशियन के तौर पर, सहायक के तौर पर, वो ये बच्चों पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं, है ना। इसमें डिग्री कोर्स भी होता है एक 3 वर्ष का, 3 या 3.5 साल का होता है, लेकिन ये डिप्लोमा कोर्स है 2 वर्षीय और इनमें वैकेंसियां भी आती है भाई, ठीक है ना। बिल्कुल। अब देखिएगा, तो इनके बारे में मैं बता रहा था कि इनके फॉर्म शुरू हो गए हैं। राजस्थान के अंदर फॉर्म इनके 31 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। 12वीं के अंदर अगर आपके बायोलॉजी सब्जेक्ट है या 12वीं में आपके मैथ सब्जेक्ट है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं भाई। अब देखिए बच्चों, अब फॉर्म भरने के लिए जो वेबसाइट है उसका क्या नाम है? वेबसाइट है counseling.rpcraj.net। या तो इस साइट पे क्लिक कर दो या आप बच्चों क्लिक करो RPMC। आपको क्या करना है बच्चों? एक वेबसाइट डालनी है RPMC, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसलिंग, RPMC। इतना डालोगे ना गूगल पे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको मिल जाएगी और उस वेबसाइट पर एडमिशन पर क्लिक करते ही ये पोर्टल खुल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? मैं इधर दिखा भी देता हूं। अभी मैं नोटिफिकेशन दिखा रहा था, उस नोटिफिकेशन के अंदर भी ये सारी डेट वगैरह डली हुई थी। ये देखो आप, है ना, सॉरी ये वेबसाइट डली हुई थी। ये है आपकी साइट बच्चों, आप एक बार फिर देख लीजिएगा। मैं एक बार और आपको वेबसाइट दिखा देता हूं। 1 मिनट, है ना। ये वेबसाइट है, आप खुद ही देख लीजिए बच्चों। ये है वेबसाइट, है ना, www.rajasthan पैरामेडिकल काउंसलिंग council.org यानी RPMC। आप शॉर्ट में डालेंगे तो साइट आपकी खुल जाएगी। ओके। अब देखो दोस्तों, वेबसाइट पे आपने क्लिक कर दिया, है ना। अब देखिए वेबसाइट पे आपने क्लिक किया, ये डाला आपने क्या? RPMC। तो ये वेबसाइट खुली। मोबाइल में ये काम कर सकते हो। इस वेबसाइट पे क्लिक कर दिया, ये अपनी साइट खुल गई, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल। साइट खुलने के बाद क्या करना है सर? साइट खुलने के बाद इसे नीचे स्क्रॉल करना है। कर दिया जी। स्क्रॉल करने के बाद क्या करें सर? स्क्रॉल अगर आप नीचे की तरफ करोगे तो इसमें आपको एडमिशन वाला पोर्टल दिखेगा। ये देखो जी, इधर लिखा हुआ है ना, कॉलेज की लिस्ट भी यहाँ दिख जाएगी आपको। मैंने एडमिशन पे क्लिक कर दिया। एडमिशन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे बच्चों, ये देखिए हमने एडमिशन पे क्लिक कर दिया,
है ना। तो जैसे ही मैं एडमिशन पे क्लिक कर रहा हूं, मैं आपको सीधा पोर्टल पे ही लेके जा रहा हूं, लेकिन मैं थोड़ा ये पोर्टल आपको दिखाना भी चाहता हूं, है ना। तो बिल्कुल, तो मैंने एडमिशन पे जैसे ही क्लिक किया बच्चों, ये पास में एडमिशन की ये साइट खुल गई। आप देखो, ये देख रहे हो, इस साइट में देखना क्या क्या लिखा हुआ, बहुत शानदार चीजें लिखी हुई है। आवेदन करने की डेट 1 से 31 अक्टूबर, है ना। अब मेरे दोस्तों मेरिट लिस्ट कब आएगी, देखो 3 नवंबर को आएगी, है ना। फिर दोस्तों आगे देखिए, मेरिट लिस्ट में कोई आपत्ति लगानी हो तो 4 से 9 नवंबर के बीच में, है ना। फिर मेरे दोस्तों अंतिम वरीयता सूची आएगी 20 नवंबर को। फिर अब काउंसलिंग शुरू कब होगी, काउंसलिंग 23 नवंबर से 28 नवंबर के बीच में चलेगी। और पहली बार आपको कॉलेज कब अलॉट हो जाएगा, कॉलेज कब मिल जाएगा, तो 1 दिसंबर को कॉलेज आपको पहले राउंड में अलॉट होगा। फिर कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करानी है 1 से लेकर के 7 दिसंबर के बीच में। तो ये इस तरह से पहला राउंड होगा। फिर किसी को कॉलेज चेंज कराना होगा तो चेंज करा सकते हो। फिर दूसरे राउंड की काउंसलिंग होगी, अगर कोई बच्चा पहले राउंड में पीछे रह जाएगा तो। फिर इस तरह से दूसरे राउंड का अपवर्ड होगा, फिर तीसरे राउंड की होगी, फिर आखिर चौथा राउंड होगा। राउंड का मतलब ये होता है कि आप पहले कॉलेज भरोगे, कॉलेज चॉइस करोगे, फिर कुछ बच्चों को कॉलेज मिलेगा, फिर वो कॉलेज में एडमिशन लेंगे, कुछ नहीं लेंगे तो सीटें खाली रह जाएगी, कुछ छोड़ देंगे, फिर अगले कुछ बच्चों को और मौका मिलेगा। ऐसे टुकड़ों में धीरे 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 सारे कॉलेजों की सीटें भरी जाएगी बच्चों। और कोई कॉलेज अगर मिल भी गया, पसंद नहीं है तो चेंज भी करा सकते हो। ये सारी चीजें बाद की बात है। पहले तो आप 31 अक्टूबर तक फॉर्म भरवाओ। फॉर्म भरवाने के लिए फीस कितनी लगेगी सर? अरे फीस तो कुछ नहीं लग रही है, नाम मात्र की फीस है, लगभग 400-500 रुपए के अराउंड आपकी फीस है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये तो पहली बात हो गई भाई। और फॉर्म भरते समय कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे ये ईमेल आईडी दी हुई है, आप इस ईमेल आईडी पे ईमेल कर देना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। rpmchelpdesk@gmail.com। ओके, अब सर फॉर्म अप्लाई कैसे करें जरा बताना तो। अरे भाई साहब देखो, आप इधर क्या लिखा हुआ है, फिल एप्लीकेशन फॉर्म, कर दिया क्लिक। फिर यहाँ अपनी डिटेल भरो फटाफट। ये लो जी भर दी हमने, ये लो जी भर दी हमने। मैं तो वैसे ही भर रहा हूँ भाई साहब, आपको अपने हिसाब से ही भरनी है। हो यूं मत सोच लेना विजय सर ने फटाफट भर दी, हम भी फटाफट भर देंगे। अरे नहीं, ठीक है। नाम क्या भरा आपने? नाम भरा, पिताजी का नाम भरा, डेट ऑफ बर्थ भर दी। अरे भाई यही तो मैंने भी यही भरा। अब यहाँ पे आके क्या करना है, देखो यहाँ आपको अपना फोटो अपलोड करना है, यहाँ आपको अपना साइन अपलोड करना है। साइन आप अपना इंग्लिश में नाम लिख देना या हिंदी में जो भी है, इंग्लिश में लिखो तो ज़्यादा बढ़िया है ना। बिल्कुल। अब देखो बच्चों, यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, फोटो की साइज ये, साइन की साइज ये, वो तो साइज कंप्यूटर वाले अपने आप रख देंगे, आप कंप्यूटर सेंटर पे चले जाना। यहाँ फोटो साइन अपलोड किया, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे ना बच्चों, जैसे ही किस पे क्लिक करोगे आप लोग, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपका इधर साइन दिखेगा, इधर आपका फोटो दिखेगा। मैंने कोई और ही फोटो लगा दिया इधर। ओके, अब नीचे आ जाओ इधर। अब जैसे ही नीचे आओगे बच्चों तो आपकी जो डिटेल है वो इधर खुलेगी। देखो ये इधर है ना, ये आपकी डिटेल खुलेगी कि भाई आपका जेंडर पूछा जाएगा, आप है ना, आपका मैरिटल स्टेटस, आप मेरे दोस्तों शादीशुदा है कि नहीं है ना। फिर क्या पूछा जाएगा भाई, है ना, कोई शादीशुदा होगा तो हस्बैंड का नाम लिखना पड़ेगा। इसके बाद में दोस्तों, ठीक है ना, इसके बाद में ये चीजें जो है मेरे दोस्तों, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ है ना, फिर आपका बोनाफाइड डिटेल। भाई ये फॉर्म राजस्थान का बच्चा भी भर सकता है और आउट ऑफ स्टेट का बच्चा भी भर सकता है। तो बोनाफाइड में आप जो भी जहां से भी हैं लिख देना आप, है ना, फिर अपना जिला लिख देना। ओके, फिर आपको यहाँ कैटेगरी भरनी, कैटेगरी में गलती मत करना, वो चेंज नहीं होगी अगर गलत भर दी तो। ईडब्ल्यूएस अगर बना हुआ है तो ईडब्ल्यूएस पे यस करना, अदरवाइज जनरल कर देना, है ना। ईडब्ल्यूएस अगर साल भर 2 साल पुराना है ना, तो आप अपना यस कर देना। और अगर नहीं है बना हुआ, ईडब्ल्यूएस बहुत पुराना है, नया बना लो, अभी तो 15-20 दिन पड़े हैं, है कि नहीं। कोई जाति प्रमाण पत्र है ओबीसी का या एमबीसी कैटेगरी आपकी, और जाति प्रमाण पत्र 2 साल पहले का है, नया बनाओ, 1 साल से पुराना नहीं चलेगा, नया बना लो, अप्लाई कर दो, 10 दिन में बन के आ जाएगा, फिर फॉर्म भर देना, है ना। बिल्कुल, अभी भी टाइम है। तो बच्चों आपको अपनी कैटेगरी पे क्लिक करना पड़ेगा, ये कर दिया, है ना। डू यू बिलोंग टू फॉलोइंग एरिया। अब अगर कोई बच्चा जो है भाई कोई ऐसे एरिया से, देखो ओबीसी एमबीसी तक तो कुछ नहीं, अगर कोई एसटी का बच्चा है ना, एसटी कैटेगरी का, है ना, तो कुछ बच्चे कुछ विशेष एरिया से बिलोंग करते हैं भाई, जो ट्राइबल एरिया होता है ना,
या शहर या ट्राइबल से कोई बिलोंग करता है तो यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना, है ना। बिल्कुल जी बिल्कुल, ओके भाई। अब इसके बाद में अपन नीचे आए और ज्यादा, है ना। नीचे आओगे तो कोई डाइवोर्स है तो डाइवोर्स पे क्लिक करना, विधवा, तलाकशुदा, इस तरह का कोई है तो देख लेना। कोई अगर डिफेंस पर्सन है तो उस पर क्लिक करना, है ना। फिर दोस्तों शारीरिक विकलांगता हो गया, धर्म हो गया, माइनॉरिटी, इनकम, इनकम आप थोड़ी बहुत डाल देना, है ना। इनकम पिताजी की डलती है हमेशा। अब बच्चों देखो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस, ये अपना एड्रेस आएगा बच्चों आपका, यहाँ पर मोबाइल नंबर वगैरह लिख देना, है ना। आधार नंबर आपका लिख देना, कंपलसरी आधार नंबर याद रखना। और यहाँ जो मोबाइल नंबर है वो भी कंपलसरी है, खुद के रखना, कंप्यूटर वाले के मत लिख देना। ईमेल आईडी खुद की लिखना, बाद में काम आएगी, है ना। बिल्कुल, एड्रेस आपका जो भी है। ये अकाउंट नंबर भाई साहब आपके खुद के लिखना भाई, अकाउंट नंबर किसी दूसरे के मत लिखने देना। क्यों? क्योंकि जब आप काउंसलिंग कराओगे तब 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। अगर काउंसलिंग में किसी का नंबर नहीं आया या कॉलेज पसंद नहीं है तो वो पैसे वापिस आएंगे इस खाते में। यहाँ खाता आपका खुद का लिखना बच्चों। कई बार कंप्यूटर वाले क्या करते हैं, वो खुद के लिख देते हैं। अब बच्चों देखो यहाँ फिर आपको रिजल्ट अपना डालना है, ठीक है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री, फिर बायो वाला बायो के, मैथ वाला मैथ के। अगर किसी के एडिशनल सब्जेक्ट है, एडिशनल है तो एडिशनल में लिख देना, बाकी एडिशनल के नंबर मत लिखना आप। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो भी है उसके, फिर आपके इंग्लिश के, फिर नीचे हिंदी सब्जेक्ट होता है तो हिंदी का लिखना है। किसी के हिंदी नहीं होता, उर्दू होता है, संस्कृत होता है, जो भी है फिर अदर कर देना। ओके, नंबर आप इनके अपने लिख करके, है ना। सामने परसेंटेज है, इधर मार्क्स है, मैक्सिमम, मिनिमम, है ना। चलो अब इसके बाद में मेरे दोस्तों क्वालिफिकेशन आप लिखना, कहाँ से आपने 12वीं करी है, सीनियर सेकेंडरी कहाँ से की है, सेकेंडरी कहाँ से की है, ईयर है, रोल नंबर है, सब्जेक्ट है ना। तो ये सारी चीजें आपको भरनी पड़ेगी भाई। इसके बाद में दोस्तों माइग्रेशन, माइग्रेशन के अंदर, है ना, नहीं मेरे दोस्तों माइग्रेशन डिटेल में आप अपना खुद का जो राज्य है, ठीक है, वहीं आपको लिखना है ना। इसके बाद में दोस्तों, ठीक है, इतनी चीज तो हो ही गई। अब इसके बाद में दोस्तों, है ना, इसके बाद में जैसे मैंने माइग्रेशन पे लिख दिया, ये लीजिए, है ना। माइग्रेशन इश्यू अथॉरिटी है, सीरीज नंबर है, डेट है वगैरह, ये चीजें जो भी है माइग्रेशन वाली स्थिति है ना, तो आप लिख देना। अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है, कोई अगर माइग्रेट वाली कंडीशन नहीं है तो मत भरना। इसके बाद में दोस्तों डॉक्यूमेंट, अब ये जरूरी चीजें हैं भाई साहब। अब देखो यहाँ है सेकेंडरी सर्टिफिकेट यानी 10वीं का, यहाँ है सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं की मार्कशीट, यहाँ डोमिसिल यानी मूल निवास, यहाँ है यूआईडी आधार सर्टिफिकेट आपका आधार कार्ड। ये 4 कागज आपको अपलोड करने पड़ेंगे यहाँ पर, जो कि 1 MB से छोटी साइज के होने चाहिए। सेव और प्रोसीड कर देना भाई साहब। इतना करने के बाद आगे पेमेंट का ऑप्शन आएगा, जो भी 400-500 रुपए पेमेंट कटेगा आपका इस फॉर्म का, फिर आपका फॉर्म हो गया फिल। समझ में आई बात? बहुत आसान, फॉर्म भरना भरा दिया, फॉर्म भरने का तरीका बता दिया मैंने, सारी चीजें समझ में आ गई आपके, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अरे अब किस बात की दिक्कत है भाई, सारी चीज तो मैंने बता दी आपको, है ना। और ये डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पर और पड़ी है, आप अगर पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लेना भाई, है ना। बाकी जरूरत नहीं है, काम की चीज मैंने सारी आपको बता दी, है ना। प्रत्येक जिले के अंदर इसके कॉलेज है बच्चों, प्राइवेट कॉलेज भी बहुत हैं, है ना, अच्छे अच्छे कॉलेज भी बहुत हैं। जो टॉप के कॉलेज होंगे मैं खुद आपको बता दूंगा। फिलहाल किसी भी कॉलेज को भरने की जरूरत है नहीं, फिलहाल तो आप अपना फॉर्म भरवा दो, है ना। और मैंने बच्चों आपको एक चीज बता दी है। क्या बताई है गुरुजी आपने? एक चीज मैंने चीज ये बताई है आपको कि ये टॉप कोर्स कौन से वो मैंने बता दिए। एक तो DMLT, एक अपना DRT, एक अपना DOT, ये तीनों कोर्स बढ़िया है। ऑपरेशन थिएटर, रेडिएशन और मेडिकल लैब टेक्नीशियन। इसके बाद आप चाहो तो ECG वाला करो या कोई और, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी कोर्स का कॉलेज मिले तो ले लेना चाहिए। अब सर कट ऑफ क्या रहेगी और डॉक्यूमेंट क्या चाहिएंगे? अरे भाई डॉक्यूमेंट तो अभी मैंने बता तो दिए आपको, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, है कि नहीं, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट। अरे जाति मूल 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट। और EWS वालों के लिए जाति नहीं, EWS जनरल वालों के लिए तो कुछ भी नहीं, है ना। तो ये मेरे दोस्तों, इसके अलावा TC, 12वीं का माइग्रेशन, है ना, आधार कार्ड आपका, ये सारे कागज चाहिएंगे। अगर 12वीं के बाद गैप है बच्चों तो आपको 100 रुपए के स्टाम्प पे या 50 रुपए के स्टाम्प पे गैप सर्टिफिकेट बना के देना
पड़ेगा कि किस वजह से गैप है ना बच्चों। बिल्कुल ये पूरा प्रोसीजर है, मैंने आपको बता दिया है ना। तो डॉक्यूमेंट के बारे में भी मेरे दोस्तों, और डॉक्यूमेंट की अभी तो 4 कागज चाहिए। अभी तो 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, मूल निवास और जाति, इतने ही चाहिए। बाकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जब कॉलेज आपको अलॉट होगा और आप कॉलेज में एडमिशन के लिए जाओगे तब जरूरत पड़ेगी, है ना। अब कट ऑफ क्या रहती है सर, कॉलेज कितने नंबर पर मिल जाता है। देखो बच्चों, अगर अपन कट ऑफ की बात करें, है ना, कट ऑफ की बात करें तो बच्चों अगर आपके 70 नंबर भी हैं या आपके 60 नंबर भी हैं, है ना, तो भी प्राइवेट कॉलेज तो आराम से मिल जाएगा। कौन सा कॉलेज आराम से मिलेगा, प्राइवेट, है ना, प्राइवेट कॉलेज तो आपको अलॉट हो जाएगा। ये बाद की बात है बच्चों, अगर आपका टारगेट पैरामेडिकल डिप्लोमा करने का है तो आप भर दीजिए। अगर आपका टारगेट बीएससी नर्सिंग करने का है, अगर आपका टारगेट फार्मेसी करने का है, अगर आपका टारगेट दोस्तों जो है पैरामेडिकल में डिग्री करने का है, तो बस मैं आपको यही कहूंगा कि आप विजय एजुकेशन की ये हेल्पलाइन है, इस पे आप कॉल करिए और विजय एजुकेशन ऐप का ऑनलाइन बैच लीजिए, बीएससी नर्सिंग का, पैरामेडिकल का, फार्मेसी का, फिजियोथेरेपी का, नीट का, है ना। और आने वाले समय में बच्चों हम पैरामेडिकल फर्स्ट ईयर की पढ़ाई भी कराएंगे, डीएमएलटी की, डीआरटी की, डीओटी की, है ना। बिल्कुल, तो आप विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके ऐप से जुड़ भी सकते हैं। समय समय पे इसी तरह से आपको गाइड करते रहेंगे, चीज़ें बताते और समझाते रहेंगे। बस मैं ये चाहता हूँ बच्चों, आप लोग पढ़ो और आगे बढ़ो। मेडिकल फील्ड का कोई भी कोर्स करो जो आपकी पसंद है, जो आपको अच्छा लगे, है ना, मेडिकल लाइन में जाओ। बस मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चों, भले ही डीएमएलटी करो, डीआरटी करो, डी फार्मा करो, बी फार्मा करो, बीएससी नर्सिंग करो, पैरामेडिकल करो, जीएनएम करो, एएनएम करो, अच्छे कोर्स है सारे के सारे मेडिकल फील्ड के। बेरोजगार नहीं रहोगे, बड़ी बात है बच्चों, बड़ी बात है। अगर बीए कर लोगे, बीएड कर लोगे, बीएसटीसी कर लोगे, रोजगार कहाँ है बच्चों, लाखों लोग लाइन में खड़े हैं, है कि नहीं है। तो इसलिए इन फील्ड में आइए, ठीक है, अच्छी मेहनत करिए, और किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप जरूर पूछिए, हम बताने को तैयार है, ठीक है ना बच्चों। कोई भी जानकारी चाहिए तो बच्चों आप जो हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम पूरा आपको गाइड कर देंगे, ठीक है, ओके। और मैं वीडियो बना दूंगा, इस वीडियो को सभी बच्चे एक बार स्टेटस पे डाल दो प्लीज़, मेरा निवेदन है। हर एक बच्चा अपने गांव के, अपने शहर के ग्रुपों में डालो, अरे बच्चों तक जानकारी पहुंचेगी, औरों का भी फायदा ही तो होगा, है ना। और विजय एजुकेशन के नाम से अपना ऐप है, आप सब मोबाइल में डाउनलोड ज़रूर करना प्लीज़, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू अगेन।